शील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। तो आज बहुत ही पवित्र दिवस है। आज शील रूप गोस्वामी जी का तिरुभाव दिवस है। तिरुभाव का अर्थ होता है आज के ही दिन रूप गोस्वामी भगवान श्री कृष्ण की नित्य लीला में प्रविष्ट हो गए, अर्थात वह गोलोक धाम चले गए। तो आज हम रूप गोस्वामी का थोड़ा संक्षिप्त वर्णन करेंगे, क्योंकि आचार्यों के आविर्भाव तिरुभाव के दिन उनकी लीला को सुनना बहुत आवश्यक है। इस लीला के द्वारा हम उनके चरणों में प्रार्थना भी कर सकते हैं कि उनका जो बहुत ही अद्भुत प्रेम था भगवान गौरांग महाप्रभु के प्रति, वह प्रेम एक बूंद हमको भी प्राप्त हो जाए। रूप गोस्वामी ये सारस्वत ब्राह्मण कुल में जन्म लिए थे और इनका भारद्वाज गोत्र था। तो इनके बड़े भाई थे सनातन गोस्वामी और इनके छोटे भाई थे अनुपम, जो जीव गोस्वामी के पिता कहलाते हैं। तो बचपन से ही इन्होंने बहुत सारी भाषाएं सीखी थी और उस समय नवाब हुसैन शाह का राज्य था, जो मुस्लिम राजा था, बहुत ही क्रूर था। तो उस नवाब हुसैन शाह के जो गुरु थे, उन्होंने कहा था अगर आप रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी को मंत्री पद देते हो अपने राज्य में, तो सारा वैभव आपको प्राप्त हो जाएगा, सारी धन संपत्ति आपको मिल जाएगी और सारे हिंदू आपके हो जाएंगे। तो धमका कर उनको प्रताड़ित करके नवाब हुसैन शाह ने जबरदस्ती रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी को मंत्री पद दिया, जबकि उनकी इच्छा नहीं थी। और उन्होंने ये भी धमकाया कि अगर आप दोनों मंत्री पद स्वीकार नहीं करोगे तो मैं सभी हिंदुओं को मार दूंगा। तो इस भय के कारण कि हमारे कारण सभी हिंदुओं का वध हो जाएगा, इस भय से उन दोनों ने मंत्री पद स्वीकार कर लिया। तो इस प्रकार से रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी को उस नवाब हुसैन शाह ने नाम दिया। रूप गोस्वामी का नाम रखा दाबिर खास और सनातन गोस्वामी का नाम रखा साकर मलिक, मतलब मुस्लिम नाम प्रदान कर दिए। इसके बाद में उनकी इच्छा तो नहीं होती थी, क्योंकि वह मुस्लिम राजा था, गौ मांस भक्षण करता था, वध करता था और ये ब्राह्मण कुल के थे। ना चाहते हुए भी उनको ये कार्य करना पड़ा। तभी उनको पता चला कि चैतन्य महाप्रभु पुरी धाम से निकलकर वृंदावन की तरफ जा रहे हैं। तो उन्होंने पत्र लिखा चैतन्य महाप्रभु को, हम ऐसे ऐसे संकट में हैं, हम यहाँ से निकलना चाहते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने बहुत सुंदर पंक्ति उनको दिया, एक सुझाव दिया। चैतन्य महाप्रभु कहे, जैसे शादीशुदा स्त्री विवाह करने के बाद अपने प्रेमी का चिंतन करती है और इस प्रकार से चिंतन करती है कि उसके पति को पता नहीं चलता, इस प्रकार से अपने घर का कार्य करती है कि उसके पति को पता नहीं चलता, उसी प्रकार से तुम कृष्ण का चिंतन करो, जिससे तुम उस नवाब हुसैन शाह को उसकी पकड़ में नहीं आ पाओगे। इसका अर्थ हुआ कि आंतरिक रूप से कृष्ण का चिंतन करो और बाह्य रूप से उसके काम करो। तो इस आदेश का पालन करते करते रूप गोस्वामी बहुत समय व्यतीत हो गया था। जब चैतन्य महाप्रभु वृंदावन की तरफ आ रहे थे तो बीच में एक गांव पड़ा रामकेली, क्योंकि ये तीनों भाई उसी गांव में रहते थे और कृष्ण वेरे वेदना में इनको उस राजा ने, नवाब हुसैन शाह ने बहुत जगह, बहुत धन संपत्ति दिया था। तो अपने घर के पास में उन्होंने वृंदावन धाम बनाया था। वहाँ पे बहुत सारे कदम के वृक्ष थे, राधा कुंड था, श्याम कुंड था। वहीं पर बैठकर ये तीनों भाई कृष्ण कथा करते थे और कृष्ण के विरह में रोते रहते थे। तो जब चैतन्य महाप्रभु राम के लिए पहुंचे तो उनको स्मरण आया कि यहाँ पे मेरे दो भक्त रहते हैं, रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी, उनसे मुझे मिलना है, उनसे भेंट करनी है। चैतन्य महाप्रभु संकीर्तन समाप्त करके उसी राम केली में, गांव में एक पेड़ के नीचे बैठे थे। तो वहां पर रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी एक भिक्षुक की भांति अपने गले में तिनका लिए दोनों हाथ जोड़कर दोनों भाई चैतन्य महाप्रभु से पहले नित्यानंद प्रभु के चरणों में गिरे, क्योंकि वे आदि गुरु हैं। भगवान से पहले गुरु को प्रणाम करना चाहिए, आदर्श हमको रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी बता रहे हैं। और प्रणाम करने के बाद नित्यानंद प्रभु ने उन्हें उठाया
और चैतन्य महाप्रभु से मिलवाया। उसके बाद चैतन्य महाप्रभु ने सभी भक्तों को आज्ञा दी कि सभी भक्त रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी को आशीर्वाद दें, उन पर कृपा रखें, जिससे ब्रज का जितना भी रस है, वृंदावन का जितना भी रस है, इनका तत्व उन्हें प्राप्त हो जाए। तो चैतन्य महाप्रभु ने उनको आलिंगन दिया और कहा कि तुम्हारी इतनी नम्रता देखकर मेरा हृदय फट रहा है, इतना नम्रता आप मत दिखाइए। परंतु वो जो नम्रता थी वो वास्तविक नम्रता थी, और हम जो नम्रता करते हैं वो ढोंगी नम्रता करते हैं। तो इसके बाद में चैतन्य महाप्रभु वहाँ से विदा लिए। चैतन्य महाप्रभु ने उनको आदेश दिया कि आप वृंदावन जाइए। यह आदेश प्राप्त करके रूप गोस्वामी तो उसी समय अपने छोटे भाई अनुपम के साथ वृंदावन के लिए निकल पड़े, वो भाग गए। पर सनातन गोस्वामी किसी कारणवश रह गए। सनातन गोस्वामी बहुत मुश्किलों का सामना करते करते अपने को छुड़ाकर उस मुस्लिम राजा के चंगुल से वह भी वृंदावन की तरफ निकल पड़े थे। तो रास्ते में क्या होता है कि रूप गोस्वामी जब जा रहे थे, उनके जो छोटे भाई अनुपम है उनकी मृत्यु हो जाती है, वह गंगा प्राप्ति कर लेते हैं। उसके पश्चात रूप गोस्वामी को जब आदेश मिलता है कि आप वृंदावन जाइए, जितनी लीला स्थली है कृष्ण की उसको खोजिए, और मुख्य रूप से राधा गोविंद देव जी का प्राकट्य कराइए, उसके भगवान के विग्रह को ढूंढिए, वह विग्रह कहाँ है। तो और ग्रंथ लिखिए, अनेक वैदिक ग्रंथ लिखिए, सारे शास्त्रों को पढ़कर उनका जो सार है उसको प्रस्तुत कीजिए। ये सब आदेश चैतन्य महाप्रभु दोनों भाइयों को दिए थे। रूप गोस्वामी जब वृंदावन पहुंचे तो उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के आदेश के अनुसार कार्य करना प्रारंभ किया। बताया जाता है कि एक टीला था, वहां पर रोज एक गाय आकर दूध देती थी। उससे पहले रूप गोस्वामी प्रत्येक घर में जाकर ढूंढते थे, उनको पूछते थे ब्रजवासियों को कि आपको गोविंद देव जी पता है कहाँ पे है, वो विग्रह कहाँ पे है, कुछ पता है। तो कोई भी ब्रजवासी उनको मदद नहीं कर पा रहा था, इस कारण से वो निराश हो गए थे। और एक दिन वह बैठे हुए थे, जो राधा मदन मोहन जी का मंदिर है, द्वादश आदित्य टीला उसके पास में ही है वृंदावन में, वहाँ पर बैठे थे। उन्होंने क्या देखा, एक सुंदर बालक आता है और वहाँ पे आके रहता है, और एक गाय भी आती है और रोज उसी स्थान पर दूध देती है। तो बहुत आश्चर्य लगा उनको, और इतने में कुछ देर झपकी लगी या उनको नींद आ गया, तो स्वप्न में आकर वही बालक उनको देखा जो प्रत्यक्ष दिख रहा था। उसने कहा कि उसी स्थान पे जहाँ पे गाय दूध दे रही है वहीं पे गोविंद देव जी का विग्रह है। तो ब्रजवासियों का सहायता लेके, मदद लेके उन्होंने उस स्थान की खुदवाई की, तो वहां पर सुंदर गोविंद देव जी का विग्रह प्रकट हुआ। वह विग्रह उनको प्राप्त हुआ। आज वह विग्रह जयपुर में राधा गोविंद देव जी का मंदिर है उसमें है, वहाँ पे उनकी बहुत पूजा होती है। तो रूप गोस्वामी ये अभिधेय आचार्य है, और जो राधा गोविंद देव विग्रह हैं वह अभिधेय के मूर्ति हैं। जैसे तीन तत्व है, संबंध, अभिधेय, प्रयोजन। संबंध के आचार्य हैं सनातन गोस्वामी, सनातन गोस्वामी के विग्रह राधा मदन मोहन। अभिधेय के आचार्य रूप गोस्वामी, रूप गोस्वामी के विग्रह राधा गोविंद देव। और प्रयोजन के आचार्य रघुनाथ दास गोस्वामी, और उनके विग्रह हैं राधा गोपीनाथ। तो उस विग्रह की स्थापना की, उनकी पूजा अर्चना करने लगे। और बताया जाता है जो उनके छोटे भाई थे अनुपम, उनके पुत्र थे जीव गोस्वामी, वो भी इनके पास आए थे। तो जीव गोस्वामी को भी उन्होंने राधा गोविंद देव जी की सेवा में लगाया। राधा गोविंद देव जी का उनको शयन कराना, उनकी आरती करना, उनके लिए भोग बनाना स्वयं रूप गोस्वामी करते थे। बताया जाता है कि जीव गोस्वामी जब उनके पास आए और कहा मुझे दीक्षा चाहिए, तो रूप गोस्वामी ने उनको तुरंत दीक्षा नहीं दी। रूप गोस्वामी ने उनको पहले सेवा में लगाया, जैसे मंदिर का मार्जन करना, और उसके बाद में भगवान के बर्तन साफ करना। विशेष रूप से रूप गोस्वामी जो ग्रंथ लिखते थे उस समय तो पन्ना नहीं होता था, जो पत्र होते हैं, वृक्षों के जो पत्र होते हैं उसी पे साफ करके लिखा जाता था।
और उन वृक्षों के जो पत्र है उसको चुन के लाना। और जीव गोस्वामी रूप गोस्वामी के चरणों को दबाते थे, उनको पंखा जलते थे। ऐसा 1 साल पूरा निरीक्षण किया रूप गोस्वामी ने। तो बताया जाता है कि गुरु को भी शिष्य का निरीक्षण करना चाहिए, तुरंत दीक्षा नहीं देना चाहिए, कि वह शिष्य गंभीरता पूर्वक दीक्षा लेने से पूर्व उनके आदेशों का पालन कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो बहुत तपस्या में लगाया उनको, कड़ी मेहनत में लगाया। और जब वह जान गए कि वास्तव में अभी जीव गोस्वामी योग्य बन गया है, तो उन्होंने उनको दीक्षा दिया। इसके बाद में रूप गोस्वामी एक ग्रंथ लिख रहे थे, भक्ति रसामृत सिंधु, टेर कदम्ब, आज भी वह स्थान है आशीश्वर महादेव के पास में नंदगांव में। तो बताया जाता है जब उन्होंने ग्रंथ पूरा लिख लिया तो वहाँ पर वल्लभाचार्य आए, उन्होंने रूप गोस्वामी को प्रणाम किया, रूप गोस्वामी ने उनको प्रणाम किया। हालांकि वल्लभाचार्य भक्ति में उच्च थे, तो बताया जाता है नम्रता के कारण रूप गोस्वामी ने क्या किया, जो ग्रंथ लिखा था भक्ति रसामृत सिंधु, वह वल्लभाचार्य को दिया और कहा आप इसमें कुछ गलती देखिए, अगर आपको गलती दिखती है तो मुझे बताइए। तो पहले तो वल्लभाचार्य बोले आप तो इतने महान आचार्य हैं, आप कैसे गलती कर सकते हैं, आपके लिए ये सब संभव नहीं है। तो बहुत आग्रह करने पर वल्लभाचार्य पढ़ रहे थे उस ग्रंथ को, कुछ गलती ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। इतने में रूप गोस्वामी यमुना नदी में स्नान करने के लिए चले गए। वहां पर उनके शिष्य जीव गोस्वामी आए और वल्लभाचार्य ने जीव गोस्वामी को कहा कि आपके गुरु महाराज जो ग्रंथ लिखे हैं उसमें एक त्रुटि है। तो जीव गोस्वामी को अच्छा नहीं लगा कि आप मेरे गुरु में दोष निकाल रहे हैं। जीव गोस्वामी ने कहा मेरे गुरु महाराज को तो राधा रानी स्वयं आदेश देती है, वो कभी गलती नहीं कर सकते। तो क्या गलती है, जीव गोस्वामी पूछे। तो वल्लभाचार्य ने जब उनको गलती बताई तो जीव गोस्वामी भी बहुत विद्वान थे, क्योंकि अपने गुरु महाराज की सेवा की थे पूरी निष्ठा से। जो गुरु अपने शिष्य की निष्ठा से सेवा करता है उसको वेद शास्त्रों का सब ज्ञान प्राप्त हो जाता है। तो वल्लभाचार्य ने जब गलती बताई तो जीव गोस्वामी ने तुरंत बोले गलती नहीं है, वह गलती को ठीक तरह से बता दिए। अर्थात उन्होंने कहा ये गलती नहीं है, ये तो राधा रानी की कृपा है। जब उनके पांडित्य को वल्लभाचार्य देखे और सुने, बहुत आश्चर्य में पड़ गए, बोले शिष्य ऐसा है तो गुरु कैसे होंगे, बहुत ही अद्भुत है। तो बाद में जब रूप गोस्वामी स्नान करके आए तो वल्लभाचार्य ने बताया कि आपके शिष्य तो बहुत विद्वान हैं, मैंने कुछ त्रुटि निकाला। तो उन्होंने कहा ये त्रुटि नहीं है, दूसरे दृष्टिकोण से उन्होंने समझा दिया कि बिल्कुल सही है। तो मैंने भी इसको स्वीकार कर लिया। तो रूप गोस्वामी को अच्छा नहीं लगा। जीव गोस्वामी बहुत छोटे हैं, उन्होंने इतने महान भक्त के प्रति कैसे अपराध कर दिया। उसी समय रूप गोस्वामी ने क्या किया, जीव गोस्वामी को कहा कि तुम वृंदावन में नहीं रह सकते, अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि तुम नम्र नहीं हो, तुमने अपराध किया। तो जीव गोस्वामी कुछ भी नहीं बोले। जीव गोस्वामी उसी समय वृंदावन छोड़कर नंदगांव चले गए। नंद घाट पर उन्होंने एक छोटा सा गुफा बनाया, उस गुफा में जाकर दिन रात रोते थे कि मैं अपने गुरु के चरणों में अपराध कर दिया हूँ। और उस गुफा में ही मगरमच्छ आके भी रहते थे। और वहीं पे जीव गोस्वामी षट संदर्भ लिखे, जो 4 लाख श्लोकों का संग्रह है। देखिए हमारे आचार्य कितने अद्भुत हैं, कितने महान हैं, इतने ग्रंथ लिखे हैं कि हम जीवन भर भी पढ़ते रहे तो खत्म नहीं होगा। और उस समय जीव गोस्वामी यमुना की मिट्टी में, अर्थात यमुना की मिट्टी में नहीं, थोड़ा सा आटा लेके मधुकरी मांगकर उसमें थोड़ा सा यमुना का जल मिला के खा लेते थे, ये उनका आहार था। तो बहुत कम आहार करने से उनका शरीर बहुत जीर्ण हो गया, सूख गया। तो एक दिन सनातन गोस्वामी मधुकरी जब मांगने आए ब्रज में, नंदगांव में, तो वहाँ पर एक घर में मधुकरी मांग रहे थे। मांगते मांगते थोड़ा देर हो रही थी तो बार बार दरवाज़ा खटखटा रहे थे। तो अंदर से ब्रजवासिन बोली, एक महिला बोली, अरे आपसे अच्छा तो वह वैरागी बाबा है जो देर इंतज़ार कर लेता है और हम जो दे देते हैं वो ले लेता है। तो फिर सनातन गोस्वामी पूछे कि कौन वैरागी बाबा है जो मुझसे भी श्रेष्ठ है, मुझे बताइए। जब उनको पता चला इस स्थान पे एक बाबा रहता तो गुफा में जाके देखा तो जीव गोस्वामी थे।
उनके भाई के पुत्र थे। उनकी दशा देखकर सनातन गोस्वामी को बहुत दुख हुआ। उनको अपने गले लगाया, उनकी गोद में उठाकर रूप गोस्वामी के पास लेकर आए और कहे कि आप 3 सिद्धांत का पालन करते हैं, उसमें से एक का पालन नहीं कर पा रहे हैं। तो रूप गोस्वामी बहुत नम्रता से बोले, कौन सा एक सिद्धांत है जो मैं पालन नहीं कर पा रहा? बोले, जीव दया, वैष्णव सेवा, हरिनाम रुचि, जीव दया। जीव दया का पालन नहीं कर रहे, आप जीव पे दया करो। तो यह कहकर फिर रूप गोस्वामी ने जीव गोस्वामी को स्वीकार कर लिया। तो इस प्रकार से ये घटना घटी कि मतलब कितना प्रेम था रूप गोस्वामी का जीव गोस्वामी के प्रति। एक सुंदर लीला हुई ब्रजधाम में, ब्रज वृंदावन में, टेर कदम के पास में ही। जब सनातन गोस्वामी का जन्मदिन था तो उनके छोटे भाई रूप गोस्वामी ने सोचा आज मुझे इनको खीर बना के खिलाना है। तो उस समय खीर के लिए सामग्री नहीं थी, जंगल था, उनकी बहुत तीव्र इच्छा थी। तो उसी समय एक सुंदर बालिका वहां पे आ गई, बहुत सुंदर रूप, और तरुणी हंस रही थी। तो रूप गोस्वामी जब उनको देखे और पूछे, तुम्हें जंगल में, छोटे इतने घने जंगल में क्या कर रही हो आप? आपके माता पिता कहाँ हैं? तो छोटी सी बालिका जो बहुत सुंदर थी उसने कहा कि मैं तो यहाँ पे घूमने के लिए आई हूँ। मैं सोच रही हूँ कि आप बहुत चिंतित हैं, आपको कुछ आवश्यकता है क्या? तो रूप गोस्वामी बोले कि मुझे खीर बनाने के लिए सामग्री चाहिए पर मेरे पास है नहीं, क्योंकि मैं अपने बड़े भाई को प्रसन्न करना चाहता हूँ। आज उनका जन्मदिन है, सनातन गोस्वामी का। तो रूप गोस्वामी की इच्छा के अनुसार वह छोटी सी बालिका बोली कि आप चिंता मत करिए, मैं पास में ही अपने गांव से सारा सामान ला के देती हूँ। तो कुछ ही क्षणों में वह छोटी सी बालिका जो बहुत ही सुंदर थी, अद्भुत थी, वह सारा सामग्री ले आई। खीर के लिए चावल ले आई, दूध ले आई, शक्कर ले आई, इलायची ले आई, और सब लाकर रूप गोस्वामी को प्रदान किया। रूप गोस्वामी वह सब सामग्री लिए, खीर बनाए, और आप सोचिए जब वो खीर बनी होगी कितनी अद्भुत होगी। उसी खीर को रूप गोस्वामी भगवान को भोग लगाकर जब सनातन गोस्वामी को अर्पित किए, सनातन गोस्वामी जब खाए तो उनकी आंखों में आंसू आने लगे, उनका शरीर में जो रोम थे खड़े हो गए, कंठ गदगद हो गया, वे बेहोश हो गए, क्योंकि वह खीर जो थी राधा रानी के द्वारा प्रदान की गई थी, और राधा रानी जो बनाएगी वो अमृत से भी मीठा होगा, ऐसा उनको वरदान है दुर्वासा मुनि से। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जब सनातन गोस्वामी को पुनः पता चलता है, उठते हैं, वह पूछते हैं आपको ये खीर का सामग्री कौन ला के दिया? तो बोले ऐसे ऐसे एक छोटी सी बालिका आई थी, उसने ला के दिया। तो सनातन गोस्वामी समझ गए निश्चित रूप से ये बालिका स्वयं राधा रानी थी। तो देखिए राधा रानी भी आके सेवा की रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी की। दोनों भाई रोने लगे। फिर जब एक बार रूप गोस्वामी एक ग्रंथ लिख रहे थे, उन्होंने एक रचना में लिखा कि राधा रानी के जो बाल है सांप के समान है। तो सनातन गोस्वामी को अच्छा नहीं लगा, रूप गोस्वामी ने ऐसा लिखा है। तो बताया जाता है उसी समय सनातन गोस्वामी बोले इसको बदल दो, इस उपमा को बदल दो, राधा रानी के बाल सांप के समान नहीं हो सकते। तो राधा कुंड में स्नान करने गए सनातन गोस्वामी, स्नान कर रहे थे, दूर से उन्होंने कुछ सखियों को देखा, कुछ गोपियों को देखा। तो दूर से भी क्या देखा कि उन सखियों के जो बाल है सांप के समान लटके हुए हैं। उसमें से तुरंत सनातन गोस्वामी को ऐसा लगा कि ये सांप उन गोपियों को काट लेगा। तो तुरंत सनातन गोस्वामी चिल्लाने लगे, अरे तुम्हारे कंधे पे सांप है, सांप है, सांप है। ऐसा करते हुए दौड़ते हुए उनकी तरफ जाने लगे तो वो सब गोपियां अदृश्य हो गई। तो बाद में सनातन गोस्वामी को ध्यान आया, उसमें से एक गोपी थी जो राधा रानी थी, और उसके जो रूप गोस्वामी अपनी रचना में लिखे ग्रंथ में कि वास्तव में ये जो राधा रानी के बाल है सांप के समान है, बिल्कुल सही है। तो तुरंत जाकर उन्होंने क्षमा प्रार्थना किया रूप गोस्वामी के चरणों में कि आपने जो लिखा है बिल्कुल सही है, आप उसको मत बदलिए। तो देखिए कैसे एक आचार्य का मनोभाव जानकर राधा रानी दूसरे को आदेश दे देती थी। ऐसी अनेकों लीलाएं हैं, उसका कोई अंत नहीं है। और रूप गोस्वामी बहुत ही कम समय में बहुत सारे ग्रंथ लिखे, जैसे विदग्ध माधव, ललित माधव, भक्ति रसामृत सिंधु, और लघु भागवतामृत। अनेकों ग्रंथ है जिसका कोई भी अंत नहीं है।
और इन सब ग्रंथों में श्रीमती राधा रानी और कृष्ण के लीलाओं का दिव्य वर्णन है। और आज के ही दिन रूप गोस्वामी कृष्ण के परम धाम गोलोक में प्रवेश किए। तो ऐसे रूप गोस्वामी के चरणों में हम प्रार्थना करते हैं कि जो कृपा, जो सेवा उन्होंने प्राप्त किया राधा रानी के परंपरा में आचारों के माध्यम से, उसका एक बूंद भी हमको प्राप्त हो जाए तो हम बहुत अपने को धन्य मानेंगे। तो हमें उनके चरणों में प्रार्थना करनी चाहिए और आज उनका चिंतन मनन करना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अभी एक और आचार्य हैं गौरदास पंडित, उनके विषय में भी आपको बताएंगे अगले ऑडियो में, आप उसको ध्यानपूर्वक सुनिए। शिल प्रभुपाद की जय, गुरु गौरंग की जय।